पंचप्राण अगले दिन सायंकाल के समय पहुंचा। शास्त्री जी अपने नित्यकर्म से खाली होकर बैठ गए थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरा ही इंतजार रहा हो। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, उन्होंने बैठने का इशारा किया। मैं भी आज्ञाकारी बालक की तरह एक कोने में बैठ गया। बोले, प्राण के सूक्ष्म रहस्य के बारे में बतलाता हूँ। प्राण का रहस्य है, लेकिन जीवन के बिना अध्यात्म ज्ञान अधूरा है। शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन ऋषि मुनि ने अपने अध्यात्म बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 तत्व हैं। इन्हें आप पंचकोश भी कह सकते हैं। यह पंचकोश सूक्ष्म चेतना से बना है। पांचों पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र से जुड़े हुए हैं। पांचों कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। इन्हीं पांचों चेतनाओं को ही अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में व्याख्या की जाए तो अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश गुण, मनोमय कोश विचार, विज्ञानमय कोश को सत और आनंदमय कोश को ज्ञान कह सकते हैं। आध्यात्मिक साधना ही मानव की 5 महाशक्तियों को पतन के मार्ग पर जाने से रोकती है। कोशों को असंतुलित, अनियंत्रित रहने से मानव के अंतःकरण की विषम स्थिति रहती है। आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक है, जिससे आंतरिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। चूंकि आध्यात्मिक केंद्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्विक आत्मबल या कहें आध्यात्मिक आत्मबल, जिससे पुरुष को महापुरुष, मानव को महामानव, आत्मा को महान आत्मा बना देता है। आहार, निद्रा, कामेच्छामय, आवेश, क्रोध जैसी इच्छाओं में रत रहकर अपनी श्वास कम कर लेना कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। अगर देखा जाए तो अन्य जीव मनुष्य से कहीं अधिक अच्छे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, काम क्रोध, असंतोष, शोकवियोग आदि को आंतरिक में हर समय जलते रहना तो नहीं पड़ता। मानव की तरह मृत्यु के समय जो कष्ट होता है या मृत्युपरांत जो कष्ट होता है, वह यही है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, शोक नामक बोझ अपने ऊपर साथ लिए रहते हैं, लेकिन मरते समय अन्य जीव के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य तो घाटे में रहता है पशुओं की अपेक्षा। अन्य जीव मनुष्य की तरह पाप का बोझ लिए नहीं मरते और मरने के बाद उनका शरीर किसी के काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। मानव जीवन का जो महत्व है, उसकी आध्यात्मिक विशेषताओं की वजह से है। आत्मिक उन्नति ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, जो पशु से अलग करता है। तंत्र का कहता बलि का मतलब यह है कि पशु बलि से अच्छा है कि साधक अपने कुविचारों का बलि दे और उस अनंत प्रकाशमयी जगत जननी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। सच्चे अर्थों में बलि का यही रहस्य है। मानव जीवन का महत्व उसकी आत्मिक विशेषता है। यदि आध्यात्मिक विशेषता अपने स्वस्थ रूप से विकसित हो तो ही मानव सच्चे अर्थों में मानव जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य मानव का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अदृश्य शक्तियां सुप्त पड़ी है, उसे आध्यात्मिक साधना द्वारा जागृत करना है। हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन की आदिकाल से यही विशेषता रही है। उसमें आदर्शयुक्त पारमार्थिक जीवन की प्रधानता दी गई है। भारतीय जीवन में उस व्यक्ति को आदर्श माना जाता रहा है जो उद्देश्यपूर्ण आदर्श जीवन जीता है। अज्ञान, आसक्ति और अभाव से संघर्ष करने वाले को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है जो पारमार्थिक जीवन को जीने का संकल्प नहीं लेता है। उस विषयी मनुष्य को योगतंत्र में शूद्र कहा जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो शूद्रता तो चारों तरफ फैली है। हर जाति के प्राणी अपने कर्मों से च्युत होकर शूद्रवत जीवन जी रहे हैं। आज घोर अशांति का कारण यह भी है। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की यही महानता है
कि वह हर मनुष्य को यही प्रेरणा देती है कि पशुवत व तुच्छ जीवन न जिए, अपना प्रत्येक पल महान आदर्शों में लगाए, इस अमूल्य जीवन व्यर्थ न जाने दे। ईश्वर ने आपको एक सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है तो उसे निरुद्देश्य न जाने दे। अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं का विस्तार न करें। अपने बुद्धि बल को सद्मार्ग में लगावे। योग में बुद्धि को ऋतंभरा, प्रज्ञा और सद्बुद्धि कहा गया है, जो गायत्री रूप में विद्यमान है। इसीलिए भारतवर्ष को पुण्य भूमि और तपोभूमि कहा गया है। अगर कहीं स्वर्ग की कल्पना की गई है तो वह है भारत, जहां देवता भी बार बार अवतार लेना चाहते हैं। विशुद्ध आत्माएं भी मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। विद्या, बल, पराक्रम, संपदा से, स्वस्थ सौंदर्य से हमारा देश भरा है। यही कारण है कि आध्यात्मिक शक्ति ने भारतीय मानव की अंतःभूमि को ऐसा पारमार्जित कर दिया है कि उसमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का असीम भंडार होना स्वाभाविक है। सद्बुद्धि नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण स्थिता। माँ जगज्जननी गायत्री रूपा सद्बुद्धि रूप में हमारे शरीर में विद्यमान सद्बुद्धि मानव को उन कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारे सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति के बाधक है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो हमें आत्मिक संपन्नता को सुदृढ़ करते हैं। मैं तो बस उनके ज्ञान के भंडार शब्दरूपी अमृत वर्षा को ग्रहण कर रहा था। शास्त्री जी ने कुछ सोचते हुए शांत भाव से बोले, सद्बुद्धि का एक अद्भुत और रहस्यमय आधार है महामंत्र गायत्री। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में जो गूढ़ ज्ञान भरा है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। 24 अक्षरों में एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा का भंडार है जो प्रकृति की दृश्य अदृश्य अवस्थाओं में व्याप्त है। इस महामंत्र में असीम ऊर्जा तो है ही, इसके अलावा अक्षरों की रचना भी ऐसे अद्भुत ढंग से हुई है कि उसके उच्चारण मात्र से शरीर और मन में छुपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होने लगती है। जो साधक गायत्री की साधना उपासना करता है वह अनुभव करता है कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके आंतर्मन की शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा रही है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समस्त चराचर जगत का ज्ञान मौजूद है। स्वस्थ शरीर, धन वैभव, विद्या, सबद्धि, सहयोग और कार्य कुशलता, यह 5 नैसर्गिक संपत्ति संसार में रहती है। इन्हीं 5 के अंतर्गत समस्त वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार 5 कोशों में पारमार्जित आध्यात्मिक संपदाएं हैं। वे आत्म अनुभव, आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं। वर्तमान में विज्ञान नई नई खोजें कर और नित नए आविष्कार कर रहा है और सुविधाओं के साधन बढ़ाता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज का मानव विलासी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता जा रहा है। आज पश्चिम में विभिन्न प्रकार के नए नए रोग पैदा हो रहे हैं और संसार में अशांति से हर 5वां व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है। आज सारा संसार शांति के लिए भारत के प्राचीन अध्यात्म शक्ति का सहारा ले रहा है और शांति लाभ कर रहा है। आज पश्चिम की भारी भीड़ भारत की ओर आ रही है। इसलिए परम आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए, तो 2 दिशाओं का संतुलित विकास होगा, तभी स्वस्थ उन्नति होगी। हाल ही में अमेरिका के एक शोध का प्रकाशन हुआ जिससे यह बात सिद्ध हुई कि भारतीय संत महात्मा जो सदियों से कहते आ रहे हैं, वह बात एक शोध से प्रकाश में आई, जिसमें कहा गया है कि गंभीर और पुराने रोग का सामना कर रहे लोगों के स्वस्थ नतीजे बेहतर बनाने में आध्यात्मिकता मददगार साबित होती है। अमेरिका के मिसौरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने यह पाया है कि धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसी प्रकार पुरुषों का भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बेहतर होता है। शोध के अध्ययनों में इस विचार को बल दिया है कि आध्यात्मिकता,
स्वास्थ्य संबंधी पुराने रोगों के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने में काफी प्रभावी और मददगार साबित होती है। इसके पहले भी अनेक अध्ययनों से इस बात के प्रमाण मिले कि आध्यात्म और धर्म का आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्यात्म और स्वास्थ्य के बीच का सूक्ष्म संबंध का पता लगाने के लिए रीड आंडर्ट और उनके सहयोगियों ने एकेडमिक हेल्थ सेंटर से 168 ऐसे लोगों का चयन किया जिनमें 61 के मस्तिष्क पर गंभीर चोट, 32 स्ट्रोक पीड़ित, 25 स्पाइनल कॉर्ड और 22 कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। प्रत्येक मरीज की धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर की जांच की और उन्हें कुछ सुझाव दिए गए तथा एक प्रश्नावली भरने को कहा गया। उसके 1 माह बाद उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की। हालांकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक माना जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर पर दोनों में कोई अंतर नहीं पाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि आध्यात्मिकता से दोनों को अलग अलग फायदा हुआ। महिलाओं को आध्यात्मिक अनुभवों से मानसिक स्वास्थ्य का ज्यादा फायदा हुआ और पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा फायदा शारीरिक तौर पर हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक जीवन का सकारात्मक प्रभाव हमारे सूक्ष्म तंतुओं पर पड़ता है और एक विशेष ऊर्जा द्वारा मानसिक और शारीरिक रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, जिसका हम सूक्ष्म अनुभव कर सकते हैं, जो दृश्य जगत में संभव नहीं है। आज नए शोधों से यह सिद्ध हो रहा है कि भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान कितना गूढ़ और गंभीर है। कभी कभी मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो सन्यासी बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि गृहस्थ बनकर साधना संभव नहीं है। सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता और चाहता भी नहीं। अगर चाहता तो कब का सन्यासी बनकर किसी मठ का मठाधीश होता। मैं गृहस्थ सन्यासी को सबसे बड़ा सन्यासी मानता हूँ। आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सन्यासी हैं, तो उन सन्यासियों से अच्छे हैं जो अपना कर्तव्य छोड़कर जंगल पहाड़ चले गए हैं। आपको यह जानना आवश्यक है कि आदिकाल में ऋषिमुनि अविवाहित रहते थे। यह मान्यता ठीक नहीं है। सच बात तो यह है कि ऋषिमुनियों में कुछ ऐसे भी थे जो तपस्या के लिए एकांत में रहते थे या ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए गृहस्थ जीवन से दूर रहे, परंतु अधिकांश ऋषि तपस्वी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आत्मोन्नति में रत रहते थे और पुराणों में हर पग में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय ऋषि, योगी, साधक, सन्यासी, अन्वेषक, वक्ता, रचयिता पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए योग, वेद, पुराण आदि की रचना भी की और अपार सिद्धि भी प्राप्त की और आज अमर है। जैसे व्यास, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और च्यवन आदि ऋषि से तो गोत्र परंपरा भी शुरू हुई। उसी प्रकार ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि, नचिकेता, अश्वस्थाना, अरुणि, उद्दालक, शुकदेव, परशुराम आदि जगत में ऋषि कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जबकि उनके पिता एक ऋषि ही तो थे। ऐसे प्रमाणों से पुराण भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल के साधु सन्यासी ऋषियोगी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी सन्यास धर्म का पालन भी किया। साधना मन से होती है, न कि वेशभूषा से। मैं अपने अन्वेषण काल के दौरान ऐसे साधकों से मिला, उन्हें देखकर आप कह ही नहीं सकते कि यह साधारण सा व्यक्ति दुर्धर्ष साधक होगा। वेशभूषा देखकर मैं भी कभी कभी धोखा खा जाता था। जो सच्चा साधक होगा वह आडंबर में नहीं पड़ेगा, उसे केवल अपना उद्देश्य याद रहेगा और रहेगा याद अपना लक्ष्य। मन तो भारी भीड़ में शांत रहेगा और यही मन एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं, जो संसार से भागकर एकांत सेवी होते हैं उनकी इंद्रिय विजय भी कच्ची होती है। किसी भी प्रकार की साधना के लिए आवश्यक नहीं है कि आप विचित्र वेश बनाएं, लेकिन सच बात यह है कि कुछ विशिष्ट आत्माएं ही संन्यास लेने की अधिकारी होती है। ईश्वर यह अधिकार तभी देता है
जब साधक की साधना पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी वह संसार का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन कर सके। जैसे शंकराचार्य, योगानंद, विवेकानंद आदि।